आप सभी भाई बहनों को दोपहर का नमस्कार। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। हमने आप सभी लोगों से वादा किया था कि हम लखनऊ जाएंगे और आदरणीय मंत्री महोदया और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे। आज आप सभी लोगों के जीवन में उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करने के लिए लखनऊ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप सभी लोगों की तमाम उन समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। मैं अपने भाई बहनों से इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो भर्तियों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे नए शिक्षा सेवचयन आयोग के गठन से लेकर के हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लखनऊ उपस्थित हुए हैं और कल नहीं परसों की डेट मिली है, तो थोड़ा भैया के घर भी घूमना टहलना हो जाएगा और ज़रूरी भी है ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने बुलाया और मैं आ नहीं पाया, अपनी भी व्यस्तता थी। तो 2-3 दिन की जो अवकाश मिल गया है, सोच रहे हैं थोड़ा घूम ही लिया जाए, है ना। परसों की डेट मिली है आदरणीय मंत्री जी से मिलने की और मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की। हम लोग उन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। जिन जिन मुद्दों पे अगर आपका कोई मुद्दा शेष है, आप हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वही है 9721411385। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी किन समस्याओं को मुख्यमंत्री महोदय या मंत्री जी के सम्मुख रखा जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पे हमारे जो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विद्यार्थी हैं और जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा इतना हाईटेक हो चुका है ना, इस मुद्दे को सर्वप्रथम आपके इसी चैनल ने उठाया और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मुद्दा आज की डेट में एकदम कंफर्म हो गया है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब जो प्रदेश की मुखिया हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो एज रिलैक्सेशन के लिए लगातार बैठकों का दौर यूपी पीएससी में, यूपी SSSC में और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में, है ना, इन सभी जगहों पर आप सभी लोगों को एक ही चर्चा देखने के लिए मिल रही है, एज रिलैक्सेशन। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम भी जानना चाहेंगे मंत्री जी से और मुख्यमंत्री महोदय से कि क्या कुछ चल रहा है, कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किस क्राइटेरिया मिलेगा, आरक्षित वर्ग को कितना मिलेगा, अनारक्षित वर्ग को कितना मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। दूसरा, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के जो विज्ञापन आप सभी लोगों के इतने दिनों से लटके पड़े हैं, उन विज्ञापनों का क्लेरिफिकेशन कब तक होगा, कब तक वो पब्लिश किए जाएंगे और इनकी परीक्षाएं कब तक होंगी, सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी, ठीक है ना। TGT PGT 2022 की जो परीक्षा है वो अगस्त सितंबर में होगी या नवंबर दिसंबर में होगी, हाँ, इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाएगा आदरणीय मंत्री महोदया से। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, क्योंकि जितने लोगों को शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों से जब स्नेह हमें मिलेगा तो हम बेहतरीन ढंग से जो है वो कार्य कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके PCS के जो पद बढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। अर्हता क्लियर हुई तभी पद बढ़ाए गए हैं और अभी इसमें तकरीबन 75 ऐसे पद हैं जिनमें स्नातक और प्रस्नातक और तमाम समकक्षता को लेकर के विवादों की स्थितियां हैं और वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जानी हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जानी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के भीतर सब क्लियर हो जाना है। लेकिन नया शिक्षा सेवचयन आयोग आखिर कब तक बनेगा? जैसे कि उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप, सारी भर्तियाँ रुकी पड़ी हैं, तो क्या अध्यादेश आएगा या डायरेक्ट विधेयक पास किया जाएगा? इन तमाम चीज़ों की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ही दे सकते हैं, ठीक है ना। और 10 मिनट का समय उन्होंने दिया है और जाहिर सी बात है कि भाई प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है,
जो समय उन्होंने दिया उसी समय उपस्थित होना है। तो आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मुख जाएंगे और आप लोगों की जो समस्याएं हैं विज्ञापन से रिलेटेड, अर्हता से रिलेटेड, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, सीट वृद्धि से रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड तमाम चीज़ों का जो है अपडेट आप सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो 2021 के चयनित भाई बहन हैं उन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को यूपीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि 8-9 जुलाई तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी। उसके बाद यदि कहीं कोई विद्यार्थी मान लीजिए ज्वाइन नहीं करता है, किसी का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया हो या किसी अन्य बड़े पद पे हो गया हो, वो ज्वाइन ना करे तो उनके पदों को क्या किया जाएगा, नई वैकेंसी में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब चूँकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी ये प्रक्रिया लोक सेवा आयोग भी बदल रहा है और आप लोगों को पीसीएस से लेकर के अन्य उन तमाम भर्तियों में आप लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। और प्रतीक्षा सूची में जो विद्यार्थी रहेंगे, मान लीजिए अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही विश्वसनीय पहल है, बहुत ही सराहनीय पहल है, ठीक है ना। इससे कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होगा और इससे बातें भी थोड़ी सी रियायतें ज़रूर मिलेंगी विद्यार्थियों को। रही बात आपके आरओ के विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 10 जुलाई के बाद ही आने की संभावना है, ठीक है ना। वजह यह है कि 7-8 तक तो इन लोगों की नियुक्तियां ही होंगी और जो क्लियरेंस मिला है कि एलटी ग्रेड की जो प्रतीक्षा सूची है वो भी जुलाई के द्वितीय सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ भाई बहनों ने हमसे पूछा था कि भैया जो है आपने कहा था कि 30 जून तक क्लियर हो जाएगा, तो 30 जून तक क्लियर होने की बात जब सामने आई थी तो उसमें एक रीज़न था, ठीक है ना। रीज़न ये था कि उसमें ये बताया गया था कि 24 तारीख तक क्लियरेंस हो जाएगा अर्हता का, लेकिन पीसीएस की अर्हता को क्लियर किया गया लेकिन एलटीजीआईसी की अर्हता को क्लियर नहीं किया गया, ठीक है ना। इसकी वजह से आप सभी लोगों के पीसीएस का परिणाम तो 26-27 तक आ गया, ठीक है, लेकिन आपका जो है शेष चीज़ें जो है लटक गई और अभी तक कला के भी विषय को भाई इसी चीज़ में लेकर के विवादों की स्थितियाँ हैं, क्योंकि कला की भी तो प्रतीक्षा सूची आनी है। विवादों की स्थितियाँ इसी चीज़ को लेकर के हैं कि इसमें एलटी की ही नियमावली रहने दिया जाए या टीजीटी की नियमावली को लागू कर दिया जाए। और जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उसमें ही गतिरोध है, मतभेद है इन तमाम चीज़ों को लेकर के, नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के, अन्य बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के, ठीक है ना। तो इसमें गतिरोध है और इस पर अंतिम फैसला वो शासन ने करना है। इसकी वजह से आप लोगों की प्रतीक्षा सूची वो डिले हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि डिले हो रही है, क्योंकि अभी मौखिक तौर पे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने भी इस पर रोक लगा रखी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा वो होगा, नहीं, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत जल्दी आप लोगों की अर्हताएँ भी क्लियर हो जाएंगी। एलटीजीआईसी की प्रतीक्षा सूची आपकी 8 विषयों की जो तैयार की गई है, ठीक है ना, प्रतीक्षा सूची वो भी जारी होगी। एलटी ग्रेड की और जेआईसी प्रवक्ता की 5 विषयों की प्रतीक्षा सूची आप लोगों की आएगी। चलिए बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। क्लियरेंस हो गया है, जो आप लोगों के 13-3, 13-5 वाले विद्यार्थी थे और लगभग 45 जिलों से डीआईएस के जो पत्र थे वो शिक्षा निदेशालय में आ चुके हैं, मतलब निदेशक महोदय के पास। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी ही, मतलब 30 जून तक मान लीजिए या 1 जुलाई तक मान लीजिए, जो समस्त जिला विद्यालय निदेशक है वो क्लेरिफिकेशन दे देंगे। और अधिकतर जो मतलब जिलों की सीटें देखी जाए, जो आपके टॉप क्लास के ज़िले हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, बहराइच हो गया, पीलीभीत हो गया, ठीक है, और आपका सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, ऐसे स्टेट, मतलब ऐसे ज़िले, सॉरी स्टेट मैंने बोला, ऐसे ज़िले वहाँ पे एक भी सीट आप लोगों को नहीं मिलेगी। जो भी सीटें मिलेंगी वो सारी सीटें आप सभी लोगों को कहाँ मिलेंगी, नेपाल के बॉर्डर से रिलेटेड लगे हुए एकदम, ठीक है ना। तो नौकरी मिले कहीं भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। बस्ती ज़िले में सर्वाधिक सीटें खाली हैं, बस्ती ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ में एक भी सीट नहीं खाली है, ठीक है ना। और पूरे पदों का ब्यौरा प्राप्त होने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके आप लोगों को काउंसलिंग की सूचना दे दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में अगर याची बनेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा।
आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये अंतिम अवसर है, क्योंकि 30 जून के बाद मैं किसी को नहीं जोड़ पाऊँगा, ठीक है ना। 30 जून के बाद अगर आप कहोगे भी तो भी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए मुश्किल होगी क्योंकि आपकी याची लिस्ट जा चुकी होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, वो फटाफट जुड़ जाएं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। इसके पहले पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की बात कर लेते हैं। आज मीटिंग होगी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, ठीक है ना। सूचना प्राप्त हो गई है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महोदय को भी इसकी सूचना दी जाएगी, ठीक है ना। और सारी चीज़ें जो है मतलब बताई जाएंगी, किस तरीके से नियमावली बनाई जा रही है और किस तरीके से एज रिलैक्सेशन को लागू किया जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन पर फैसला आज मुमकिन है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में हो जाए। बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। क्लियर हो गया है कि आप लोगों का जो बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप सभी लोगों का 22 जुलाई तक आएगा, 22 जुलाई, ठीक है ना। 22 जुलाई तक ये ऑर्डर आ जाएगा। इसके अंदर भी आ सकता है और बहुत जाएगा तो 25 जुलाई जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ये क्लियर हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो डिलीवर हो जाएगा 22 या 25 जुलाई के अंदर अंदर ये डिसीजन आ जाएगा, ठीक है ना। निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। बहुत दिन से विद्यार्थी जो है कोई बीएड वालों को गाली दे रहा है, बीएड वाले जो है बीटीसी डीएलएड वालों को गाली दे रहे हैं। आपस में लड़ाई मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसी किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से नहीं आने वाली। अगर वैकेंसी लेनी है तो एकजुटता दिखानी होगी। शिक्षा मित्रों के मानदेय और तदस्थ शिक्षकों के मानदेय के संबंध में भी योगी जी की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है आजकल की डेट में, और उसमें भी निर्णय किया जा सकता है कि तदस्थ शिक्षकों को किस तरीके से निश्चित मानदेय प्रदान किया जाए ताकि इनका भी गुजारा चल सके। और शिक्षा मित्रों को भी लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का पारितोषिक प्राप्त हो सकता है, मतलब इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। अनुदेशकों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, सेम वही कंडीशन आपकी रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यूपी टीईटी की तैयारियां बेसिक शिक्षा विभाग ने आरंभ कर दिया है, और यूपी SSSC इस समय आपके 2 बड़ी भर्तियों पर भी चर्चा कर रहा है, और हो सकता है कि आपको 2-3 दिन में 1-2 विज्ञापन और देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। एक आपका परिवहन विभाग से रिलेटेड होगा और एक आपका गन्ना पर्यवेक्षक या लैब सहायक की वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। यूपीपीएससी ने जो डाटा भेजा है कृषि प्राविधिक सहायक का, जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों का भी इंतजार समाप्त होने वाला है, और आप लोगों को जुलाई प्रथम सप्ताह में ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं का नोट्स चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और याचिका में अगर हमारे जुड़ना है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फटाफट जुड़ जाइए 9721411385 पे। एक अंतिम बात आप सभी लोगों को मैं बता दूँ जो कि आपका संबंधित है 72,825 को लेकर के। अभी देखिए शासन स्तर पे इसकी तैयारियां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब काउंसलिंग के लिए कोई भी चीज़ें हैं। हम लोग जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो प्रूफ आदि दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का वही आदेश सम्मिलित है जो कि 72,825 2011 टीईटी मेरिट के आधार पर जो फाइनल डिसीजन आया था, उसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि बची हुई रिक्त सीटों पर आप नए विज्ञापन से काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था सॉवरेंटी, जिसका मतलब होता है संप्रभुता, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो करा सकती है और गवर्नमेंट ना चाहे तो ना कराए, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और ये एक मतलब गतिरोध था कि बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें चयन हो गया है। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और बहुत सारे लोगों को मैंने जोड़ा भी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो 72,825 2012 नए विज्ञापन में आवेदक हैं, 75 जिलों से आपने आवेदन किया, कितने पापड़ बेल करके आवेदन किया, जुड़ जाइए हमारे साथ में। और जुड़ने के बाद आप सभी लोगों को काउंसलिंग का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। 6500 सीटों पर काउंसलिंग होगी, तब भी आप लोगों को याची लिस्ट जो जाएगी, जाहिर सी बात है उसमें आप लोगों की नौकरी पक्की है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के 3,490 विद्यार्थियों की नौकरी पक्की हो गई, ठीक है ना। हम कभी कोई लाग लपेट वाली भाषा नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं एकदम खराब बोलते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं। लाग लपेट हमको नहीं आता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जुड़ना है तो जुड़ जाइए, अन्यथा आपकी मर्जी है। स्ट्रगल करना है तो स्ट्रगल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। धन्यवाद।
आप सभी के दिन शुभ हो।